आज की दुनिया में अगर आप लॉयल हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप लॉयल हो और आप अपने पार्टनर से या किसी और से ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपके लॉयल्टी के बदले में वो शख्स भी आपसे लॉयल रहे, तो शायद इस दुनिया में आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और मैं बस ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इस वीडियो में इस बात का एक सिंपल एंड लॉजिकल आंसर दूंगा कि ऐसा क्यों है। इसी के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है कि हमारे आसपास जिस तरह का भी दो इंसान के बीच में रिलेशन हो, वो एक्चुअली में आउट ऑफ लव या आउट ऑफ कंपैशन वगैरह नहीं होता। अगर आप उसको एक थर्ड पर्सन व्यू से देखो किसी भी रिलेशन में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉमर्स का एक बेसिक प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। वो है डेबिट और क्रेडिट का। मीनिंग, आपको उस सामने वाले इंसान से कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता रहता है जिसकी वजह से आप उस इंसान को अपना वैल्यू देते हो। एंड वाइस वर्सा होता है, क्योंकि सामने वाले इंसान को आपके अंदर कुछ वैल्यू दिखता है, इसलिए वो इंसान भी आपको अपने लाइफ से कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता है। ये चीज इतना सटली होता है, आपको लगता है कि सामने वाला इंसान मे भी मेरे को पसंद करता है, ये रीजन है कि वो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। बट एक्चुअली में टू साइडेड ट्रांजैक्शनल चीज हो रहा होता है। जब तक दोनों पार्टी में एक फेयर अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शनल वैल्यू चलता रहता है, कि सामने वाले पार्टी को भी जो मिल रहा है वैल्यू में वो मिलते रहता है और दूसरे पार्टी को भी सामने वाले पार्टी से मिलता रहता है, तब तक लोग एक दूसरे के साथ काइंड ऑफ अ बिजनेस करते रहते हैं, जिसको ऑल्दो बिजनेस का नाम नहीं देते। एंड वंस किसी एक पार्टी के पर्सपेक्टिव से वैल्यू कम या खत्म हो जाने लगता है कि अब मुझे सामने वाले से उतना वैल्यू नहीं मिल रहा कि मैं सामने वाले को अपना वैल्यू दे सकूं, वो सामने वाले को छोड़ देते हैं। अब कितने लोग बोलेंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, और असली दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने पार्टनर्स को सपोर्ट करते हैं। मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा हर कोई 100% लोग ऐसे करते हैं। मेरा बस इतना बोलने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग, जो मेजॉरिटी लोग हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको फिजिक्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेमैन टर्म्स में समझा के इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये फिजिक्स में इसका नाम है श्रोडिंगर्स कैट। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, एक स्टील कंटेनर में बिल्ली को रखते हैं एंड एक डिकेइंग एटम रख देते हैं। अगर एटम डिके हो जाता है तो उसके थ्रू कनेक्टेड जो पॉइजन गैस है वो स्टील कंटेनर में रिलीज कर देते हैं। और अगर एटम डीके नहीं होता, तो गैस रिलीज नहीं होता, तो स्टील कंटेनर में रखी हुई बिल्ली मरती नहीं है। एटम जो डिके होने का चांसेस 50-50 है कि आने वाले 1 घंटे के अंदर मे बी वो एटम डिके हो जाए और गैस रिलीज हो जाए और बिल्ली मर जाए, या फिर 50% चांस ये है कि एटम डिके ना हो, गैस रिलीज ना हो और बिल्ली ना मरे, जिंदा रहे। तो जब तक 1 घंटे के बाद आप उस कंटेनर को खोल के नहीं देखते, तब तक के लिए आपके हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्ली जिंदा भी है और मरी हुई भी है। इन द सेम वे, अगर आप अभी एक पर्टिकुलर रिलेशन में हो, अगर आप सामने वाले से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हो, एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के बाद कुछ ना कुछ लाइफ में चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से मे बी लॉयल्टी हो, मे बी लॉयल्टी ना हो। ये आने वाले सिचुएशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। बट यहाँ पे कैच ये आ जाता है कि लोग लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं और उसको एकदम दिल से लगा लेते हैं, जिसकी वजह से जब उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उनके एफर्ट के हिसाब से, उनकी मेहनत के हिसाब से अगर उनको लॉयल्टी या वैल्यू आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलता, तो उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप सामने वाले का छोड़ो, आप खुद का ही बात कर लो। ऐसा भी होता है कि आपको पता है कि एक पर्टिकुलर काम करने से आपका फ्यूचर बेटर होगा, आपका प्रेजेंट बेटर होगा, आपका हेल्थ बेटर होगा। फॉर एग्जांपल लेता हूँ, आपको पता है कि जिम जाने से आपका फिजिक बेटर होगा, आपका हेल्थ बेटर होगा, और आपको पता है कि क्लीन फूड खाने से
ज़्यादा बाहर का नहीं खाने से आपका सेहत बेटर होगा, फिर भी आप में से कितने लोग हैं जो आपके हेल्थ के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए खुद से लॉयल हैं? सच बताना। इनमें से ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग लॉयल खुद से ही नहीं रहते, खुद के हेल्थ, खुद के मेंटल हेल्थ, खुद के फिजिकल हेल्थ के बेहतर करने के लिए। बट ये वही लोग हैं जो खुद जब लॉयल नहीं होके, बट वो जब दूसरे से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करने का टाइम आएगा तो वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं, इवन दो मैं खुद के भलाई के लिए लॉयल नहीं हूं, बट दूसरा मेरे भलाई के लिए वो मुझसे लॉयल रहे। तो कोई लॉजिक है इस बात का? क्योंकि कोई आपसे लॉयल क्यों ही रहेगा? अगर आप खुद से लॉयल रहने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहे, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, तो सामने वाले से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये मेहनत आपके लिए करे, वो आपके साथ हमेशा लॉयल रहे? कैसे? और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि लॉयल्टी रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट करता है। बट लोग यूजुअली क्या करते हैं, वो लॉयल्टी को चेस करते हैं। सामने वाले से वो डिमांड या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनसे लॉयल रहे फॉर एन अमाउंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। मैं ऐसे एग्जाम्पल्स अपने रियल लाइफ में सुने हैं कि लोग हैं, उनके पार्टनर चीट भी कर रहे हैं, बट उसके बावजूद वो अपने पार्टनर के प्रति 100% लॉयल है। अपने आसपास में सुना होगा, अगर आप पूछोगे आपको भी ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आई डोंट नो फॉर वॉट रीज़न वो लोग लॉयल हैं, बट इतना बोलना है कि अगर इंसान आपको लॉयल मिलने का होता है, आपके लाइफ में लिखा होता है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की, ज़्यादा पीछे पड़ने की, जी जान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप जी जान भी लगा दोगे, कुछ गारंटी नहीं है कि आपके मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा या आपको मिलते रहेगा। अगर कोई इंसान को आपके लाइफ में आना है और आपके प्रति लॉयल रहना है, वो इधर हुक और क्रुक लॉयल रह के ही रहेगा। आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा कि यार लॉयल रहो तुम मेरे लिए। वो ऑटोमेटिकली बिना कुछ बोले, बिना कुछ सवाल किए, खुद ही अपने मन से लॉयल रहेगा। तो आज की दुनिया में अगर आपको किसी के लिए लॉयल रहना ही है, तो आप खुद के लिए लॉयल रहो, खुद के हेल्थ के लिए, खुद के सक्सेस के लिए लॉयल रहो। जिस भी फील्ड में हो आप, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, खुद के सक्सेस, खुद के बेटरमेंट के लिए लॉयल्टी रखो। डेली ट्राई करो, जितना आप किसी दूसरे जन के लिए ट्राई करते हो कि यार ये मेरे लाइफ में आ जाए, या ये मेरे को लॉयल्टी दे दे, या ये इंसान मेरे को XYZ चीज़ दे दे, अगर उतना मेहनत आप खुद पे करोगे तो एक ना एक दिन जो आप चाहते हो वो आपको मिलना ही है। सक्सेस एक ऐसा चीज़ है, अगर आप उसके पीछे अपना 100% देते हो, तो जो भी आपको लाइफ में चाहिए, मेजॉरिटी चीज़ें, वो भी आपके पीछे छक मार के आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए